ठीक ठाक होगा। इसलिए आप रीजनिंग को बिल्कुल आसानी से मत लेके चलिएगा। जो आपने पढ़ा है पूछा वहीं से जाना है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा जलेबी बनेगी इस बार आपको। और जो जयदीप सर ने कहा कि मेंस का जो आखिरी सिलेक्शन का दरवाजा है, मेरे शब्द आप ध्यान रखिएगा, ये रिकॉर्डिंग रहेगी। उस दरवाजे की चाबी कोई और नहीं, रीजनिंग ही आपको खोल के देगी। इसलिए रीजनिंग को हर हाल में सीरियस लीजिए। और मैं चाहूंगा कि रीजनिंग में, चूंकि मेरी ज्यादा दिलचस्पी है इस बात पे कि कहीं ना कहीं बैंकिंग की तरफ रीजनिंग मुड़ रहा है और थोड़ा थोड़ा और आगे मुड़ेगा, तो इस बात पे सबसे ज्यादा वजन आप भी दीजिए। और मैं खुद इस बात को देख रहा हूं, टीम से बात भी कर रहे हैं, जो हमने इन्होंने अपना पैटर्न पूरा तैयार किया है कि हम इतने घंटे में ये प्रैक्टिस कराएंगे, उस बात पे विशेष मेरा जोर है कि हम उस सेगमेंट को किसी भी हालत में ना भूलें जो आपके एग्जाम में आने वाला है। जो हमारे पास टीचर हैं वो पहले से ही उन चीजों को करा रहे हैं, लेकिन अब उन चीजों को और अच्छे तरीके से हाईलाइट हम करेंगे। और आप फिर से मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके मेंस के सिलेक्शन की चाबी रीजनिंग है, इस बात को लिख लीजिए। और आपको जिस दिन मेंस का पेपर आएगा उस दिन ये बात समझ आएगी। तो मैं चाहूंगा कि रीजनिंग की उस चाबी को बुला लिया जाए आपके सामने, जो इस मेंस के ताले को खोलेगी। और ये बात मैंने इन टीचर से पहले कही है, क्योंकि मुझे जितना मेरा अनुभव है उस हिसाब से मुझे पता है कि बच्चा कहां फंसने वाला है इस बार। तो मैंने इनसे एक सर्टिफिकेट तैयार कराया कि आप इस बात की गारंटी देंगे कि किसी भी हालत में चीजें मिस नहीं होनी चाहिए हमारे बच्चे की। तो मैं चाहूंगा कि हमारे तीनों टीचर रीजनिंग के आए। सर आप आए प्लीज, अरुण सर, पीयूष सर और राधे सर। आप अरुण सर को बहुत अच्छे से जानते हैं, राधे सर को बहुत अच्छे से जानते हैं, पीयूष सर को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन खासकर जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो राधे सर को बहुत ज्यादा नहीं मिले होंगे या बहुत ज्यादा उनसे नहीं पढ़े होंगे। राधे सर अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा है बैंकिंग की रीजनिंग पढ़ाने वालों में, और इनका जो टीचिंग स्टाइल है वो गजब का है। और पीयूष सर ने, अरुण सर ने स्पेशली इनको इस टीम में रखा इसी चीज के लिए, ये सुझाव दिया सर को कि आप प्लीज शामिल हो, कि अगर चीजें 1% भी इधर उधर हो तो आप सबसे मजबूत खिलाड़ी होंगे उस मैच में, इस बात का आप विश्वास करिए। तो मैं चाहूंगा कि इस बात की शुरुआत ही राधे सर करें और चीजों को बताएं कि एसएससी वाले बच्चों को उतनी ही मेहनत कैसे उस पोर्शन के लिए तैयारी करा दी जाए कि अगर थोड़ा भी फ्लक्चुएशन हो तो वो बहुत सेफ पोजीशन पे हो। प्लीज सर। थैंक यू सो मच राकेश सर। सो जैसे कि सर ने कहा कि सारे सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जो रीजनिंग है वाकई वो चाबी है सिलेक्शन की। और रीजनिंग एक ऐसा है कि अगर उसमें इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो गया तो 100% आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जैसे हम रीजनिंग के लेवल की अगर बात करते हैं तो सारे कुछ आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम रीजनिंग में चेंजेस की बात करें तो इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपका ज़्यादा होना है। चाहे हम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, उसका लेवल आपका बढ़ेगा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स आपके एडिशनल आएंगे, जैसे डेटा सफिशिएंसी है, ये आपको पढ़ना होगा। जैसे सिलोलिज्म में आप बेसिक लेवल पे पढ़ा करते थे, ठीक है, लेकिन सिलोलिज्म में जैसे ओनली अ फ्यू ओनली का कंसेप्ट हो गया, परसेंटेज कंसेप्ट हो गया, तो ये सारी चीजें। साथ साथ रिवर्स सिलोलिज्म, जैसे आपने सुना होगा रिवर्स सिलोलिज्म, रिवर्स कोडेड इनक्विटी। तो सिंबल्स बेस्ड जो डायरेक्शंस है, सिंबल्स बेस्ड जो ब्लड रिलेशन है, क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्रिटिकल रीजनिंग में आपने जनरली बेसिक लेवल का पढ़ा, लेकिन हमें उस लेवल को भी पढ़ना होगा जिससे कि एक भी सवाल हमारा ना छूटे, जिसमें आर्गुमेंट्स हैं, कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है, डिसीजन मेकिंग, जो कि अभी अरुण सर से मेरा डिस्कशन हो ही रहा था। तो डिसीजन मेकिंग के सवाल आपके एडिशनल है, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और उसके लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां अपने आप को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो कम समय में किस तरह से आप उसको अच्छा करेंगे, कैसे इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तो उन सारी चीज़ों को हमें लेके चलना है एज ए टीम। तो अरुण सर।